ये सबसे बड़ा नोट है यहाँ का, जिसको 20 दिनार कहते हैं। ये इंडिया में इसका वैल्यू अभी इस 20 दिनार का 4800 रुपीज़ है। यहाँ के कोई भी छोटे मोटे मॉल की खास बात ये है कि सब चीज़ एक जगह पे एक साथ मिल जाता है। 200 रुपये में 1 kg। हमारे यहाँ 70-80 हाँ 60 रुपीज़ मोर। प्याज हमारे यहाँ 30 रुपये kg है, और प्याज यहाँ है 290 फिल्स, मतलब 300 फिल्स मान के चलते हैं। ये भी इंडिया से ही आया है, तो मोटा मोटी 80 रुपये किलो का आ रहा है ये। हाईवे के साइड होते हुए पूरा वो सब जो आप देख रहे हैं वो वहाँ जितना दूर नजर जा रहा है यहाँ से पूरा बीच ही है। 480 रुपये किलो है रेहू। हमारे अभी छोटे मोटे मॉल मतलब नेस्टो, यहाँ एक छोटा मोटा मॉल है। यहाँ देखते हैं कि उसको कैलकुलेट करके बताएंगे कि ये महंगा है कि सस्ता है। देखते हैं। इससे पहले तेल का डब्बा देखते हैं। ठीक है, ये है मस्टर्ड ऑयल, ये 2 लीटर का है, और ये कितने पैसे का है ये कैसे पता चलेगा? मस्टर्ड ऑयल प्रोडक्ट ऑफ इंडिया भैया, बन के इंडिया से आया है। तो 27 में एक्सपायरी होगा। ये है 2.490, मतलब 2 दिनार 500 फिल्स। 620 का 2 kg है ये, 2 kg 620 का। हमारे यहाँ के कंपैरिजन में ये यहाँ पे महंगा है। ये हमारे भैया, क्या नाम है सर आप? मोहम्मद सईद। ये हमारे भाई दोस्त हैं। ये देखिए दाल, जो हमारे यहाँ चना होता है, चना, ये चना यहाँ 525 फिल्स का है। तो ये इंडिया के हिसाब से हाफ 120 रुपये 125 रुपये kg। हालांकि ये डिस्काउंटेड प्राइस है, अगर इसको एक्चुअल प्राइस पे लिया जाए तो 800 फिल्स का होगा, 800 फिल्स का। और यहाँ पे हालांकि ड्राई फ्रूट्स बहुत सस्ता है, लेकिन इंडिया के हिसाब से ये महंगा ही होगा। एग्जाम्पल के लिए ये बादाम यहाँ 1.5 दिनार kg है, 1.560, मतलब 1 दिनार 560 फिल्स। इसका मतलब ऐसे ही हो गया 360 रुपये। ये भी महंगा है। ये ब्रेड देखते हैं। ब्रेड हमारे यहाँ मिलता है, ये ब्रेड है हमारे यहाँ मिलता है 45 का। ये हमेशा लेके जाते हैं। ये है, इसका कुछ प्राइस टैग तो यहाँ नहीं है। नहीं, ये 100 फिल्स का है। 100 फिल्स मतलब 24 रुपये का। ये तो ये सस्ता है। तो ब्रेड यहाँ पे सस्ता है ना? हाँ, ब्रेड रोटी सस्ता है ना। ये यहाँ के कोई भी छोटे मोटे मॉल की खास बात ये है कि सब चीज़ एक जगह पे एक साथ मिल जाता है। फ्रूट्स हो, जैसे एप्पल यहाँ पे है, एप्पल रेड, ये है 1 दिनार 200 फिल्स बोल सकते हैं, 190 फिल्स बोले या 200 फिल्स बोले। इसको अगर देखेंगे ये मोटा मोटी 300 रुपये का हो जाएगा। ये 1 kg, मतलब ये फिर भी हमारे इंडिया से बड़ा है, बिकॉज ऑफ ये इंडिया से ही आया है ना। अच्छा, ये यूएसए का सेब है। खैर, आते सब्जी देखते हैं। ये बीन्स है। बीन्स 800 फिल्स का 1 kg। अगर 800 फिल्स का 1 kg है तो मोटा मोटी ये हो गया 200 रुपये का, तकरीबन 200 रुपये। 200 रुपये में 1 kg। हमारे यहाँ हाँ 60 रुपीज़ मोर। ये भिंडी का हाँ, ये है लेडी फिंगर इंडिया। ये इंडिया से आया है। यहाँ पे बिकता है 990 दिनार, मतलब 990 फिल्स, मतलब 1 दिनार ही। हाँ, 190 रुपये इंडिया। 190 नहीं, 200 मोटा मोटी 240। अभी के रेट में 240। हाँ, 240 रुपये kg है भाई। तो एक और चीज़, ये जितना भी वेजिटेबल है, फ्रेश वेजिटेबल यहाँ पे मिल जाता है।
और ऑनियन वगैरह हुआ। यहाँ पे प्याज शायद सस्ता हो। प्याज हमारे यहाँ 30 रुपये केजी है और प्याज यहाँ है 290 फिल्स, मतलब 300 फिल्स मान के चलते हैं। ये भी इंडिया से ही आया है, तो मोटा मोटी 80 रुपये किलो का आ रहा है ये। तो इधर देखते हैं, ये बेकरी है। और यहाँ मिलता है नॉन वेजिटेरियन का सामान। मुझे तो समझ में नहीं आएगा। क्रैब, नेचर फिश, कुत्ता, सब्जिया, सफ़ी, बेलूरी, साइबरीन, क्या क्या लिखा है। हम लोग तो रेहू और रोहू बिग यानी कि रेहू यहाँ पे है 2 दिनार मान लेते हैं, तो इसका मतलब 480 रुपये किलो है रेहू। ये हमारे यहाँ सबसे छोटी मछली मानी जाती है। और ये है बीफ या मटन का स्टोर। मटन लीजिए, बीफ लीजिए, ये सब बीफ और मटन का स्टोर है। ज़्यादातर इंडिया पाकिस्तान से आता है, ये एक्सपोर्ट होगी इंडिया से। देखिए पाकिस्तानी बीफ 2 दिनार 3 दिनार हुआ। चिकन हो गया। चिकन हमारे यहाँ चिकन है यहाँ पे 1 दिनार 400, मतलब 500, मतलब 1.5 दिनार 360। हमारे यहाँ 1 केजी मिलता है 240 में। हाँ, एक आध और चीज़ देखते हैं, जैसे हमारे यहाँ और क्या मिलता है जो यहाँ पे महंगा हो सकता है या सस्ता हो सकता है, जो भी। ये तो ओट्स है, मेरे भैया वहाँ। हाँ, भैया वहाँ। हाँ, तो ये है किंगडम ऑफ बहरीन में चलने वाली करेंसी। ये सबसे बड़ा नोट है यहाँ का, जिसको 20 दिनार कहते हैं। ये इंडिया में इसका वैल्यू अभी इस 20 दिनार का 4800 रुपीज़ है, मतलब 4800 रुपया। मतलब ये जब आप 4800 देंगे तो ऐसा नोट आपको यहाँ पे एक मिलेगा। ये जो नोट है ये 1 दिनार का नोट है, इसको कहते हैं 1 दिनार। इसमें इंग्लिश में भी लिखा है और अरबी में भी लिखा है। 1 दिनार इंडिया का 240 रुपये हुआ। ये हाफ दिनार का नोट है। हाफ दिनार मतलब अगर इंडिया के हिसाब से बात करें तो 120 रुपया। ये नोट है 5 दिनार का। 5 दिनार मतलब इंडिया के हिसाब से 1200 रुपये का नोट है। अब आते हैं, इसको कहते हैं फिल्स, फुलूस कहते हैं इसे, फिल्स कहते हैं इंग्लिश में, लेकिन स्ट्रीट लैंग्वेज इसको फुलूस कहते हैं। ये है 25 फिल्स। 25 फिल्स है, ये 6 रुपये के बराबर है। और ये है 100 फिल्स। 100 फिल्स मतलब इंडिया का 24 रुपया, 24 रुपीज़। और ये है 10 फिल्स। 10 फिल्स मतलब 2 रुपया 40 पैसा। तो ये है बहरीन की करेंसी। इसमें एक और 10 का नोट आता है जो मेरे से खर्च हो गया। 10 के नोट का वैल्यू यहाँ पे है 2400 रुपये। तो आज है 19 तारीख, यानी कि फ्राइडे, मेरे जाने का दिन। आज हम आपको दिखाने वाले हैं पूरे बहरीन को अपने छत पर से। पूरा बहरीन आज आप मेरे साथ छत पर से देखेंगे, जहां मेरे भैया रहते हैं। आपको पूरा बहरीन दिखाएंगे। ये है छत, बहुत बड़ा सा, और इसका रेलिंग, इसका जो रेलिंग है वो मेरे इतना है, मेरे इतना।
तो ऐसा ऐसे करना पड़ता है बाहर देखने के लिए। ये देखिए, जो आप उस तरफ देख रहे हैं वो है पनामा, जो प्लान सिटी है। बेसिकली बहरीन पूरा 2 पार्ट में है। ये जो समंदर है कि ये जो समंदर आप देख रहे हैं बीच में, ये लास्ट तक चला जाता है, उधर भी और इधर भी। तो न्यू सिटीज को ओल्ड सिटी से, ये न्यू सिटी है, तो न्यू सिटी को ओल्ड सिटी से जोड़ने के लिए 3 पुल बनाया गया। मतलब जो भी होगा इस ब्रिज के बाद, तो इस ब्रिज में 3 पुल बनाया गया। सबसे पहला तो वहाँ दिखाई दे रहा है, सबसे पहला ये ब्रिज दिखाई दे रहा है, एक ब्रिज ये है। दूसरा ब्रिज एक और आपको गाड़ी चलती हुई दिखाई दे रही होगी। लास्ट वाला ब्रिज अलग, जो ऊपर हावड़ा ब्रिज की तरह ऊपर उठा हुआ है, वो दूसरा ब्रिज है। वहां से थोड़ी पहले तो गाड़ियां दिखाई दे रही है जाती हुई, दूसरा ब्रिज। और तीसरा ब्रिज है वहां, तीसरा ब्रिज वहां है सबसे लास्ट। तो न्यू सिटीज को जोड़ने के लिए 3 ब्रिज बनाया गया। प्लान ये है कि अब एक और ब्रिज यहाँ से बनेगा, यहाँ पर से। ये जो आप देख रहे हैं ये सबसे लंबा बीच है पूरे मनामा का। तो वहाँ से शुरू होता है, वहाँ पूरा लास्ट से एक गुम्बद आपको दिखाई दे रहा होगा मस्जिद का, ये गुम्बद। तो उसके भी बहुत आगे तक है, वहां से बीच शुरू हुआ है। और ये बीच इस हाईवे के होते हुए, पूरा, मतलब हाईवे के साइड होते हुए पूरा वो सब जो आप देख रहे हैं, वो वहाँ जितना दूर नजर जा रहा है यहाँ से, पूरा बीच ही है, पूरा समंदर का किनारा। बहुत खूबसूरती से बनाया है इसको। एक तो हाईवे है, इसको टप जाना है, टप के अपना वहाँ चले जाना। अब इसको, लेकिन इसको सीधा यहाँ से इसको टप नहीं सकते। ये है पूरी न्यू सिटी, इसको जोड़ा गया है 3 पुल के जरिए। और 10 गगनचुंबी इमारतें, बड़ी इमारतें, ये देखिए इतनी बड़ी इमारतें हैं, वो उधर ही है। वो नई सिटी है जो बाद में बनी है। और वहीं पे जहाँ पे आप बहुत सारा कार लगा हुआ देख रहे हैं, ये वो है पोर्ट। यहाँ से पोर्ट जाती है कतर के लिए, कतर के दोहा के लिए। और ये तो एक तरफ मैंने आपको दिखाया, अब दूसरे तरफ देखते हैं। ये मेरे पीछे हुआ न्यू सिटी, जो मनामा है या जुफैर है या ईशा टाउन है उधर। अब आपको ओल्ड सिटी दिखाते हैं। और ये छत के जब इस तरफ आते हैं, इधर तार वार है, ये तार हट गया। छत के जब इस तरफ आए तो इधर का नजारा कुछ और है। ये है ओल्ड सिटी। उधर जब आप देखेंगे आपको गगनचुंबी इमारतें दिखाई देंगी। और जब आप इधर ऐसे पलटते हैं आपको सिर्फ दिखाई देगा छोटा छोटा घर इन द सेंस की, छोटा नहीं बोल सकते इसको, एवरेज साइज का घर। ये ओल्ड सिटी है, इसका नाम है मुहर्रक। इधर मुहर्रक है, हीद है और भी बहुत सारा है। ये पूरी ओल्ड सिटीज है।
इसीलिए जब यहाँ पे 16 दिसंबर मनाया जाता है नेशनल डे, तो लोग यहाँ गली मोहल्ले में जाते हैं और पुराने पुराने घर को देखते हैं। इसलिए देखते हैं ताकि वो अपनी हिस्ट्री को याद रखें। सब लोग जितने भी अरबी हैं वो आपको 15, 16, 17 इस दिन दिख जाएंगे गली मोहल्ले में। ऐसे आपको अरबी यहाँ दिखते नहीं। ये देखिए, इधर सारा घर एक एवरेज हाइट का है, 3 फ्लोर 4 फ्लोर बस सारा। और इसीलिए इधर जाम का भी प्रॉब्लम इधर ही लगता है मुहर्रम में, क्यों ओल्ड सिटी है और उधर न्यू सिटी है, इसलिए डेवलपमेंट ज़्यादा है। इसकी खूबसूरती अलग है। और वो जो आप लास्ट देख रहे हैं, जो एक मीनार आपको दिखाई दे रहा है, उससे 1 किलोमीटर और चलेंगे तो पूरा एयरपोर्ट है पूरा। ये ओल्ड सिटी है और आपको नीचे का व्यू दिखाते हैं। नीचे पेट्रोल पंप है और वो रहा न्यू सिटी। बीच का जो है ये पुल डिसाइड करता है। ये जो पुल है ये पुल डिसाइड करता है कि ओल्ड सिटी जाना है कि न्यू सिटी जाना है। ओल्ड सिटी जाना है तो इस पुल को पकड़ेंगे, ओल्ड सिटी चले आएंगे, और न्यू सिटी जाना है तो इस पुल को पकड़ेंगे, न्यू सिटी चले जाएंगे। ऐसे यहाँ पे 3 पुल है ऐसे। तो अब खाना खा के नीचे जाते हैं, मतलब नीचे जाके खाना खाते हैं, सॉरी। और खाना खाने के बाद जाएंगे वहाँ जहाँ वो पोर्ट, जहाँ से कतर के लिए बोट जाती है। देखना जरूरी है क्या, क्योंकि अभी जिंदगी में कभी अगर हुआ वापस आना तो कतर यहीं से चले जाएंगे क्या।